बरस नया शुरू और अपना तो काम ही एक रह गया। बरस शुरू होता है, उस बरस के जो लैंडमार्क्स हैं, संगे मील हैं, उनको हम ढूंढ लेते हैं। अब ये जो बरस शुरू हो रहा है, इस बरस में वो पहला मुकाम कौन सा है जहाँ हमें रुकना है? चलिए 1 जनवरी को बरस शुरू हो गया, लेकिन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन, और वो इम्पोर्टेंट दिन है 3 जनवरी। आप कहेंगे भाई 3 जनवरी में ऐसा स्पेशल क्या है? 3 जनवरी में ऐसा स्पेशल ये है, मैं नमस्कार करता हूँ पिशौरी मल जी को। आप कहेंगे पिशौरी मल जी कौन भाई? गुरदासपुर के पिशौरी मल जी और उनके 3 बेटे, और तीनों के तीनों कमाल के बेटे। अब शायद आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ चेतनानंद, देवानंद और विजयानंद। तो ये 3 जनवरी जो है चेतनानंद साहब की सालगिरह, और उनके बनाई जो फिल्म्स हैं, वो शुरू में पहली फिल्म उनकी नीचा नगर थी, जो कान फेस्टिवल में बड़ी पसंद की गई। रोमांटिक तो थे वही, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो डून स्कूल में पढ़ाते थे, तो उनकी दुनिया बड़ी अलग थी। उनकी जो फिल्म्स हैं उसमें जो सॉन्ग पिक्चराइजेशन है वो बड़ा कमाल का होता है। अब जो चल रहा है सिलसिला, एक फिल्म हकीकत के नाम से वो बनाते हैं, उनकी टोली बड़ी कमाल की है। कैफी आजमी साहब लिरिसिस्ट, मदन मोहन जी संगीतकार, और क्या गाने बनाए वही मदन मोहन जी ने, और लता जी ने और रफ़ी साहब ने जो गाए। और लता जी, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। ये गाना इतने खूबसूरत अंदाज में पिक्चराइज्ड है प्रिया राजवंश पे, और चेतनानंद साहब का रोमांस जो प्रिया के लिए है वो साफ झलकता दिखाई देता है। और रफ़ी साहब कैसे पीछे रहेंगे भाई? मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज सुनाएगा फसाना कोई दिल का, रफ़ी साहब भी गाते हैं। हकीकत के बाद में उनकी फिल्म हंसते ज़ख्म के जो गीत हैं वो भी मदन जी ने बनाए, और बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाए। भाई मैं आपसे क्या बताऊं चेतनानंद साहब के बारे में, मैं आपको क्या बताऊं। उनकी फिल्म्स जो उसके बाद भी आती रहती हैं वो अपना काम, लेकिन एक फिल्म हीर रांझा, और हीर रांझा में राजकुमार जैसा एक्टर जो किसी डायरेक्टर के हाथ नहीं आता था। राजकुमार को एक शॉट में उन्होंने 36 बार रीटेक कराई, ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले। मुझे इस फिल्म का एक गीत बड़ा प्यारा लगता है, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया है मोहतरमा, आपको हो गई है मोहब्बत। आप मिलती हैं, शर्माती हैं, संकोच करती हैं, लेकिन आप ये नहीं जानती कि आपके दिल में मोहब्बत की ज्वाला जल चुकी है। जैसे कि प्रिया को देखते ही जाग उठी थी ज्वाला चेतन साहब के मन में। तो चेतन साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी सालगिरह पे बात कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म बनाते रहे, और इसके बाद हिंदुस्तान की कसम भी उन्होंने फिल्म, म्यूज़िक उसका भी कमाल का था। और आखिर तक जाते जाते कुदरत फिल्म उन्होंने एक बनाई, और उस कुदरत फिल्म में अब मदन मोहन जी तो जा चुके हैं दुनिया से, तो उन्होंने वहाँ पर लिया पंचम को। पंचम एक ऐसा कमाल का संगीतकार, और उसने जो गीत कुदरत के लिए बनाए, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, ऐसे गीत खूबसूरत गीत। तो इस तरह के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में उनसे शुरू करते ही जो हम साल को शुरू कर देते हैं, तो बस इससे की कहानी बहुत बढ़िया जाती है। मैं तो मनाजिर को देख रहा हूँ और दूर मीलों तक फैली हुई तन्हाई, और इसमें मुझे अचानक एक ऐसी खूबसूरत याद आई चेतनानंद साहब से जुड़ी हुई। और एक्टिंग भी करते थे। एक्टिंग ये करते थे कि फिल्म जब काला बाज़ार हम देखते हैं तो काला बाज़ार में वो वकील का रोल कर रहे हैं, और किनारे किनारे एक पिक्चर जब आई तो उस किनारे किनारे को देखने के लिए मैं तो भागा भागा गया, क्योंकि उसमें एक मुकेश साहब का गीत था, देवानंद मौजूद थे। मैंने कहा देवानंद और मुकेश साहब, जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता। अब मैं जब फिल्म को देख रहा तो वहाँ पे ये गीत चेतनानंद साहब पे पिक्चराइज है, क्योंकि डायरेक्शन भी चेतनानंद साहब। आखिर दिन एक बार मुलाकात हल्की सी, मित्र कमलजीत का विवाह था, और दिन था 13 अप्रैल 1988। बस उसमें से रिसेप्शन से बाहर आते हुए चेतनानंद साहब दिखाई दिए,
तो मैंने एक पल के लिए उनसे बात करने की कोशिश की। चेतन साहब बड़ी भागम भाग में थे, लेकिन फिर भी उनसे नमस्कार हो गया। हाँ, एक फिल्म की शूटिंग करते हुए मैंने उनको देखा था, हंसते ज़ख्म की शूटिंग, वो प्रिया राजवंश को डायरेक्शन दे रहे, महबूब स्टूडियो, मुझे याद है। तो कंवल जी से उन्होंने कहा, कुकू गेट रेडी, यू नो यू आर डूइंग परमवीर चक्र। कुकू ने कहा, कंवल जी ने कहा, हाँ सर मिल रहे हैं, और वो बड़ा खूबसूरत एक अंदाज में बनाया हुआ टीवी सीरियल। तो ऐसे ऐसे कलाकारों को याद करते रहना चाहिए और उनके बारे में बातें करता रहना चाहिए। एक गुजरा हुआ दौर याद आता है, वो दौर जो न जाने कितना पीछे रह गया, और उन गीतों को याद करते करते बेताब दिल की तमन्ना यही है। मैं तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, चेतन आनंद से, और ये 2026 के बरस में बहुत कुछ है हमारे पास में। थोड़ा सा और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद अगली बात जो मैंने कहनी है, जाहिर है वो 4 जनवरी से जुड़ी हुई होगी। ये भी को आगे बढ़ते हैं। अब आप ये भी बताने का कष्ट कीजिए दत्त साहब जी कि ये वीडियोग्राफर है कौन? ये दरअसल ऐसा होता है ना कि सर कभी कभी जो हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं तो उन काम वो करते करते हम बोल रहे हैं कि ये वीडियोग्राफर है कौन? वीडियोग्राफर जो है इतना बिजी इंसान है कि अगर बेंगलोर में उस शख्स को आप ढूंढने की, भाई सामने दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनली एक्लेम्ड कार्डियो सर्जन विवेक जावली साहब, बड़े इस वक्त लेजरली मूड में हैं। ये टॉपिक तो नहीं छेड़ना चाहिए मुझे इस वक्त, चूँकि सुबह से हम लोग इकट्ठे घूम रहे हैं लाल बाग में, लेकिन फिर भी एक प्रश्न मेरे मन में ज़रूर आता है जो नौजवानों से जुड़ा हुआ है। सर ये 40s में क्या सिलसिला हो रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पे दिल टूटने की खबरें आ रही हैं और आप दिल जोड़ने में माहिर हैं, ज़रा बताइए क्या सिलसिला है? यानी कि आप बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग हार्ट अटैक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं ये दो तरफा है। एक तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, गांव गांव में टेक्नोलॉजी जा रही है। जी जी। तो हम पहले जो मिस करते थे, डायग्नोसिस नहीं होता था जी, वो डायग्नोसिस अभी बड़ा एक्यूरेट हो रहा है। अच्छा। तालुका लेवल तक, और जो PHC फैले हुए हैं, हाँ जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है गवर्नमेंट के, जी, जो छोटे छोटे गांव में फैले हुए हैं, जी तो उनके वजह से, और ये पैड बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है जी, उसके वजह से जो शुगर मेजरमेंट है, BP मेजरमेंट है, दूर दराजों में करके भेज देते हैं PHC को। जी जी। तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि डायग्नोसिस नहीं मिस हो रहा है अभी इंडिया में। अच्छा और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि बहुत सारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। अच्छा, एक बात है। हाँ जी, दूसरी बात है कि सही मायने में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। बेशक बेशक। भी अर्बनाइजेशन हो रहा है, रूरल टू अर्बन मूवमेंट हाँ। ज़्यादा हो रहा है जी, और जो अर्बन आ रहे हैं सारा बेच बाच के, हाँ जी, उनकी ज़िंदगी इतनी सरल नहीं है जी और स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है। और जी, इवन हायर लेवल पे जो IT वगैरह है, हाँ कॉर्पोरेटाइजेशन होने से हाँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऑफकोर्स प्रेशर इज योर एटीट्यूड, नहीं तो नरेंद्र मोदी साहब कैसे फेस करते हैं। हाँ, लेकिन जो भी आप बोलो, लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा है। स्ट्रेस, फिर आप जो खाना खा रहे हो, हाँ जो हवा सांस ले रहे हो, हाँ हाँ, जो पी रहे हो पानी, जी सब दूषित हो रहा है। जी जी, और इसका भी परिणाम है हाँ। हार्ट के ऊपर, जी, ये अब आजकल जाहिर हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं हाँ। जिससे हमारी ज़िंदगी बदल रही है जी, और उसके दुष्परिणाम हार्ट सामने आ और रहे हैं। कैंसर, इन दोनों के परिणाम में हम भुगत रहे हैं। जी जी जी, और इसका आगे क्या जाके क्या होगा, जी। ऐसे हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, जी जी, ये तो सवाल है। लेकिन आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो मैनकाइंड बड़ी रेजिलिएंट है, जी सारे सवालों की जवाब ढूंढ लेती है। जी, हम ढूंढ लेंगे, हाँ, ये सारा कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा जी। तो फिलहाल जो आप सलाह मशवरा दे रहे हैं उसमें फूड हैबिट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और अब दूसरा अपना तो स्ट्रेस। सबको मालूम है, मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की है। हाँ। ईट राइट, राइट, वर्कआउट, हाँ एंड हमने हाँ, भारतीय लोगों ने जी, कई सैकड़ों सालों पे, हाँ जी, सेंचुरी से हमारी एक लाइफस्टाइल बनाई, जो बड़ी कंप्लीट लाइफस्टाइल है, जो अंदरूनी हो, जी बाहर जी, की हो, हाँ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सारा कुछ जो है, जी, खाना पीना सब कुछ हाँ। कंप्लीट सा था। हाँ हमने एक 100 साल या 75 सालों में इसको सब तहस महस कर दिया। जी, ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, इसे हम रीइन्वेंट करें। जी, अगर मगरबी लोग, पश्चिमी लोग इसको रीइन्वेंट कर रहे हैं, हाँ जी, और फिर हम क्यों नहीं इन्वेंट करें? वो तो हमारा है। जी जी, सारी छोटी छोटी बातें, हाँ। अभी लेटेस्ट क्या है, टर्मरिक, हाँ जी, वो सारा समझ रहे कि जैसे उन्हीं का है, अच्छा जी, सोचा हुआ। हाँ, तो हमारे पास सदियों से चला शुरू हुआ से है। है, बेशक बेशक, चैंटिंग है, ये है, वो है, वो सारा डिस्कवर कर रहे हैं। योगा है, हम्म, खाने पीने की जो डिसिप्लिन है, हाँ। वो सारा वो लोग
ऐसे समझ कि वो डिस्कवर कर रहे हैं। जी जी। नहीं, हमें इसको रीडिस्कवर करना है। हाँ हाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे सलाह रहेगी important कि रीडिस्कवर योर रूट्स। अच्छा, मान लीजिए कि लगता है कि हो गया, मतलब इसके कुछ सिम्टम्स होते होंगे, हार्ट अटैक हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो इमीडिएट उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? इमीडिएट। आप बोल रहे हैं हार्ट अटैक की बात। हाँ जी, मतलब हार्ट इसमें कुछ अटैक के ग्रेडेशन बारे है? में हार्ट अटैक एक मीडिया चीज़ ने- है, दूसरा। हार्ट अटैक के बारे में मीडिया ने इतना नॉइज किया है हाँ कि सब पहचान सकते हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ है। हाँ और आजकल इतने हॉस्पिटल्स आ गए हैं, जी जी। बहुत गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। हाँ जी। ऐसा नहीं गवर्नमेंट पीछे रह गई है। हाँ हाँ तो हॉटलाइंस है, हाँ जी। इमीडिएट हॉस्पिटल जा सकते हो, एम्बुलेंस बुला सकते हो, उसका कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगा। जी। हार्ट अटैक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज अभी हो गया है, हाँ, स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक के बारे में हार्ट अटैक और स्ट्रोक में काफ़ी समानता है। समानता है। जो हार्ट अटैक हमको जल्दी पकड़ना है, हम्म। गोल्डन आवर्स में उसको हम्म। रिवर्स करना है, इसी प्रकार जब स्ट्रोक आता है वो ब्रेन अटैक है। हाँ ब्रेन का टिश्यू मर जाता है, फिर कहीं हाथ जाए, कहीं पाँव जाए, जी जी कहीं मेमोरी जाए, कहीं आँख जाए, कहीं स्पीच जाए। जी जी तो जी। अगर हमने स्ट्रोक को इमीडिएट हार्ट अटैक जैसा जल्दी पकड़ा और ताबड़तोड़ हॉस्पिटल ले गए, हाँ। तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम एंजियोग्राम कर सकते हैं। जी जी कहाँ ये क्लॉट हो गया है, ब्लॉक हो गया जी है, जी। वो मालूम कर सकते हैं, उसे पिघला सकते हैं, वहाँ स्टेंट कर सकते हैं। और ये सारा टेक्नोलॉजी सारे हॉस्पिटल में मौजूद सारे है। हॉस्पिटल्स में मौजूद तो है। ये स्ट्रोक रिकग्निशन हाँ एंड स्ट्रोक का 6 आवर्स का गोल्डन पीरियड अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट तो- है, क्योंकि आदमी का पूरा लफा मार गया है, उसको पूरा हम रिवर्स कर सकते हैं। तो स्ट्रोक का मेन रीज़न हुआ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो हार्ट देता है अटैक कुछ सिम्टम? जिस वजह से होता है, जी। उसी वजह से स्ट्रोक भी आता है। अच्छा, उसी वजह हार्ट से। अटैक आता है हार्ट के खून की नलियों में ब्लॉक्स होना। हाँ जी। इसी तरह दिमाग के खून की नलियों में ब्लॉक हो जाना। वो फूटना, बात वही clot है। होना और उससे स्ट्रोक आना, जी, ये जी। सेम है, सेम। अच्छा। तो आप जो भी अवेयरनेस है, प्रिवेंशन है, हार्ट के लिए जो सुन रहे हो, वही ब्रेन के लिए। तो लास्ट वर्ड इसमें ये हो सकता है कि जो स्ट्रेस फील्ड वर्ल्ड है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने के लिए क्या स्ट्रेस एक अपनी एटीट्यूड हाँ है, जी। स्वभाव है। हाँ जी। किसी काम में, किसी फैमिली में हाँ। स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस आप में है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा याद करो। हाँ जी। हाँ हाँ। या फिर फिर बेचारे उनका क्या होना चाहिए। या अब्दुल कलाम साहब की भी जो चेहरे पे रौनक होती थी। नहीं, जो मनमोहन सिंह साहब है, जो दोनों इन लोग इतने लोगों को झेल रहे थे, हाँ जो नरेंद्र मोदी साहब है उतना झेल रहे हैं, हाँ ये लोग हैं एग्जाम्पल, जो स्ट्रेस बोलते हैं ना, हाँ। तो उन्होंने इनका चेहरा। हाँ, मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है, थोड़ा सा ज़िंदगी प्लान कर ली जाए तो कट स्ट्रेस सकती है। कब नहीं था जी और जी कब नहीं रहेगा, जी जी। वहाँ कुछ नहीं है, वो आपके स्वभाव में। स्वभाव में है, तो मेंटल स्वभाव स्टेट, एक मेंटल स्टेट है। थैंक यू सर। हम हमें कोशिश रहेगी कि जहाँ तक हो सके इन खूबसूरत मनाजिर में आइए, इन फाउंटेन्स को देखिए, परिंदों की आवाज़ों को सुनिए, और ऐसे महान डॉक्टर साहब से कुछ बातें करने का मौका मिल गया। डॉक्टर विवेक जावली साहब, इंटरनेशनली एक्लेम्ड फोर्टिस के कार्डियो सर्जन, और आज सारा दिन सुबह उनके साथ बीत रही है, तो मैंने सोचा लगे तो नौजवानों के लिए कोई सवाल जवाब कर लो। नए बरस में एक पैगाम मेरा भी सुन लीजिए, क्योंकि ये जो परिंदे हैं इस वक्त तो ये दिखाई दे रहे हैं जल पे तैरते, ये उड़ भी सकते हैं, और मैं इनको देखकर एक ही बात कहता हूँ, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है। दरअसल यही एक चीज़ है जिसकी इस दुनिया में ज़रूरत है। इन परिंदों से ये सबक तो हम नए बरस में ले ही सकते हैं, क्योंकि देखिए कितनी मोहब्बत से ये आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और पंख फड़फड़ा रहे हैं, मोहब्बत में, प्यार में, और पानी के बीच में इस तरह से दोस्ती भी निभाए रखना। भाई मैं तो सचमुच कहता हूँ कि इस बरस को थोड़ा सा एक नया आयाम दे दो। हर तरफ है युद्ध और मानवता अवरुद्ध, क्यों कोई हर किसी के विरुद्ध। भाई इसमें जो काम आ रही है वो है प्रबुद्ध बुद्ध। तो बुद्ध के जो ख्यालात हैं उनको समझें और इसी तरह अपने पंखों को उड़ा करके एक उड़ारी लेते रहें मोहब्बत की दुनिया में। बस यही पैगाम है।